अगर आप इतने पागल हैं कि आप सर्दियों में एक माउंटेन एडवेंचर का सोच रहे हैं, तो मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि इस पागलपन के बावजूद पाकिस्तान में सर्दियों में एक माउंटेन एडवेंचर ढूंढना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाके बर्फ़ की वजह से बंद हो जाते हैं। और गर्मियों में जिन इलाकों में जाने के लिए आप बआसानी एक 4x4 जीप ले सकते हैं और नज़ारे एंजॉय करते हुए वादी के काफ़ी अंदर तक पहुंच सकते हैं, सर्दियों में आपको उसी मकाम तक पहुंचने के लिए घंटों या शायद कई दिनों तक ट्रैक करना पड़े, और वो भी ऐसी बर्फ़ के अंदर जो आपके औसान ख़ता कर दे। तो ये कहानी भी कुछ ऐसे ही विंटर एडवेंचर के बारे में है, जिसमें मैं और मेरा एडवेंचर बड़ी ताशवीन स्वात की एक वादी में कुछ क्रेजी करने जा रहे हैं। तो कहानी शुरू करते हैं बहरैन बाजार से। हम इस वक्त कालाम हाईवे पर सफ़र कर रहे हैं और सर्दी की वजह से पहाड़ों का सारा सब्ज़ा जल चुका है, और गर्मियों में जो लोग इस सड़क के ऊपर लंबे लंबे ट्रैफिक जैम्स में हिस्सा लेते हैं वो अपने घरों में सो रहे हैं। और हमारी गाड़ी की असल मंजिल है मनक्याल बाज़ार, जो कि वादी मनक्याल का स्टार्टिंग पॉइंट है। हमारा प्लान ये है कि हम मनक्याल बाज़ार से अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे और आज के दिन सरई गांव तक पहुंचेंगे। बड़ाई कितनी दूर है? बड़ाई है ये सामने जो है, ये बड़ाई सही है। और सरई ऊपर है। कितना आगे? तकरीबन होगा 4 किलोमीटर, जहां पर हम अपने एक मकामी मेज़बान के हम क़याम करेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान के पहाड़ों के मकामी लोग सर्दियों में किस तरह से अपना गुजर बसर करते हैं। लेकिन हमारा असल मकसद है इस फ्रोज़न वाटरफॉल को क्लाइंब करना, जो कि सरई गांव से तकरीबन 500 मीटर की ऊंचाई पर है। और इस तक पहुंचने के लिए हमें कई मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा, जैसा कि 4 से 5 फीट बर्फ़ में ट्रेल ब्रेक करना, और रास्ते में रीछ के पाँव के ताज़ा निशान देखकर इसी रास्ते से गुजरना, ये जानते हुए भी कि रीछ कभी भी हमें वेलकम पार्टी देने आ सकता है। और इसके अलावा भी बहुत कुछ इस एडवेंचर लॉग में। अभी हमने अपना ट्रैक जो है वो मनक्याल गांव से स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे गाड़ी खड़ी की है और हाजी नज़ीर साहब के बेटे जो हमारे लोकल कॉन्टैक्ट हैं गांव के अंदर, वो हमें लेने आए हुए थे। जहांगीर उनका नाम है। जहांगीर भाई, कितनी दूर है यहाँ से सरई का रास्ता? 8 किलोमीटर है। तो 3-4 घंटे लगेंगे इंशाल्लाह। मोस्टली जो रोड है वो टूटी हुई है, तो इसलिए हमने यही डिसाइड किया कि जीप ट्रैक की जो है ना वो हम पैदल कर लेते हैं, इंस्टेड के हम जीप लें और उसके ऊपर अपनी हड्डियाँ तुड़वाएं। पहनी हुई है मैंने, और मुझे अब इसमें जो है वो पसीना आना शुरू हो गया है, तो अब मुझे अपनी पैर का जैकेट निकाल के जो है वो पहननी है और इस वाली जैकेट को वापस अंदर रखना है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहा हूँ पसीने की वजह से। सर्दियों में हमेशा कुछ ऐसा ही होता है। ट्रैक स्टार्ट करने से पहले इंसान को लगता है कि बहुत सर्दी है और सारा कुछ पहन लो,
लेकिन जैसे ही ट्रैक स्टार्ट होता है और बॉडी थोड़ी वार्म अप होती है तो शदीद गर्मी लगने लगती है। ये जो सामने है ये मनक्याल्स है। कौन? ये जो सामने चोटियाँ हैं मनक्याल चोटी है ना, सहराई चोटी। मनक्याल चोटी तो इधर है। इधर है। अच्छा, इधर है। ये जो सामने नज़र आ रही है सहराई चोटी। ये सराई चोटी है। हाँ, मनक्याल पे भी कह सकते हैं मगर सहराई चोटी। बढ़ई कितनी दूर है? बढ़ाई है ये सामने जो है ये बढ़ाई। सही है। और सराई सहराई ऊपर है। कितना आगे? तकरीबन होगा 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। आप किधर के रहने वाले हैं? सहराई के। सराई के। अच्छा चलो हम भी सराई आ रहे हैं। हाँ, आओ जी। तो आप नीचे क्या करने गए हुए थे? सौदे लेने के लिए, सब्जियाँ, अच्छा, मुख्तलिफ सामान। कितनी देर बाद जाते हैं? तकरीबन 3 दिन बाद, हफ्ते बाद। अच्छा। बर्फ़ पड़ती है तो जल्दी हम नहीं जाते, अच्छा अच्छा, रास्ता बन जाता है फिर जाते। ठीक है। हाँ। तो ऊपर क्या जानवर वगैरह हैं या खाने वगैरह के लिए दाल और मक्खन वगैरह खाते हो? क्या खाते हो? मक्खन किधर है? पहले होते थे, अभी मक्खन नहीं है। खत्म हो गए जानवर? किधर गए? जानवर खत्म कर दिए लोगों ने, इतने नहीं अच्छा। है। दूध होते हैं सिर्फ चाय में डालने के लिए, अच्छा, और नहीं। और कुछ नहीं है? नहीं जी, तो फिर कैसे गुजारा होता है? बस दाल ले जाते, साग होते। अच्छा, बस मुख्तलिफ तरीक़ों से गुजारा करते हैं। क्या नाम है? गुल मोहम्मद। तुम्हारा क्या नाम है? मकलोवा, बख्तिरवान, बख्तावर, बख्तिरवान, बख्तिवान। जोर से बोलो। बख्तिरवान, बख्तरवान। ठीक है। तुम्हारा क्या नाम है? नियास, इलियास। तुम्हारा? तुम नहीं बताते। अली। पढ़ते हो? पढ़ते हो? के पढ़ते हो? पढ़ते हो? पढ़ते नहीं? पढ़ते हो? स्कूल पढ़ते हो? स्कूल? स्कूल नहीं पढ़ते? इधर स्कूल नहीं है? ए, स्कूल है? किधर है? नीचे है। तो पढ़ते क्यों नहीं हो? सबक पढ़ते हैं। सबक पढ़ते हो कारी साहब से? कुरान मजीद? तो स्कूल नहीं जाते क्यों? घर वाले नहीं भेजते? तो क्या करते हो यहाँ पे सारा दिन? सबक पढ़ते हो तो? बस सबक पढ़ते हो, उसके अलावा बस फारिग? सही है। तो स्कूल जाया करो ना, पढ़ा करो। स्कूल जाने को दिल नहीं करता? हाँ, नहीं करता। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब हम पहाड़ों को याद करते हैं तो हमें जन्नत नज़ीर वादियों, साफ़ व शफाफ पानी के चश्मों और बुलंदोबाला पहाड़ों का ख्याल आता है, और ऐसा गुमान होता है कि शायद हम यहाँ पर अपनी सारी ज़िंदगी भी गुजार दें तो कम होगी। लेकिन यहाँ पहुँचकर चंद ही दिनों में ज़िंदगी की मुश्किलात का अंदाज़ा होने लगता है और इंसान को इस चीज़ का एहसास होता है कि मैदानी इलाकों में रोज़मर्रा की ज़िंदगी कितनी आसान और पुरसुकून है, और फिर घर की याद आने लगती है। लेकिन अगर हम पहाड़ों में ज़्यादा वक्त नहीं गुजार सकते तो हमारे दिल और दिमाग को ऐसा क्यों लगता है कि हम इन जन्नत नज़ीर वादियों में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं? क्या हम सिर्फ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से एक राह फरार ढूंढ रहे होते हैं? क्या कंसिस्टेंट लाइफ एक मिथ है जिसको 21वीं सदी ने तोड़ दिया है और हम एज ए ह्यूमन स्पीशीज़ अपनी गारों में रह रहकर थक चुके हैं? ऐसे बहुत से सवाल जो मेरे दिमाग में आते हैं जब मैं इन पहाड़ों में घूम फिर रहा होता हूँ। अभी हम सोच रहे हैं कि सफ़र है अभी 1 घंटे का, तो 1 घंटा कैसे गुजारें।
तो हमने अब ये सोचा है कि अल्लाह करे आगे जो मेहमान खाना है उसमें कारपेट बिछे हुए हैं, लाल रंग का मेरे हिसाब से कारपेट होगा, गद्दियाँ भी लाल होंगी और बीच में बुखारा जल रहा होगा और बैग में मेरे खजूरें पड़ी हुई हैं, वो हम निकालेंगे, इतने पानी गर्म करेंगे, यखनी के पैकेट में लाए हुए यखनी बनाएंगे, आराम से सुर्खियाँ लेंगे, कपड़े वपड़े चेंज करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, जुम्मा पढ़ेंगे और फिर आगे निकलेंगे। वो पुराने दौर में आपको याद है हम कहानियाँ पढ़ते होते थे वो शेख चिल्ली वाले तो माउंटेनियर्स भी एक किस्म के शेख चिल्ली होते हैं जो आगे सारी कहानियाँ जो है ना वो पकाते जाते हैं कि आगे ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, ताकि अपने आप को मोटिवेट रख सकें। हम सरई पहुंच गए। यहाँ से सरई गांव जो है वो स्टार्ट होता है